हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। भाखरा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखरा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखरा नांगल किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखरा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि कम लाभ मध्य प्रदेश को है। सरदार सरोवर बांध से सबसे अधिक लाभ गुजरात को है और सबसे कम लाभ जो है वह मध्य प्रदेश को है। ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के बीच मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। अब हम लोग देखेंगे कौन सी नदी पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है। सतलज नदी पर भाखरा नांगल, जिसे गोविंद सागर बांध कहते हैं, नाथपा झाकड़ी बांध और कोल बांध है। सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध, जिसे गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकड़ी बांध और कोल बांध है। झेलम नदी पर किशनगंगा तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बलगिहार बांध है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बलगिहार बांध है। रावी नदी पर थीन बांध, चेमरा परियोजना है। रावी नदी पर थीन बांध और चेमरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध है। ब्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध है। गंगा नदी पर टिहरी बांध है और फरक्का बांध है। गंगा नदी पर टिहरी बांध और फरक्का बांध है। यमुना नदी लखबर ब्यासी बांध है। यमुना नदी लखबर ब्यासी बांध है। रामगंगा नदी कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध और या फिर रामगंगा परियोजना है। घाघरा नदी पर घाघरा बांध है। घाघरा नदी पर घाघरा बांध है। शारदा नदी पर शारदा बांध है। शारदा नदी पर शारदा बांध है। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज है। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध है, जो राजस्थान में है। चंबल नदी पर गांधी सागर,
राणा प्रताप सागर जवाहर सागर बांध है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध है। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई बरास और बांध सागर बांध है। सोन नदी पर टेहरी में सिंचाई बरास और बांध सागर बांध है। दामोदर नदी पर पंचेश हिल तिलैया कोनार अय्यर वंगरमो बांध और मैथान है। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा बांध है। तुंगभद्रा नदी पर मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध है। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध, उकाई बांध है। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध और उकाई बांध है। महानदी हीराकुंड, तिरकपारा और बरोज बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध, तिरकपारा और बरोज बांध है। महानदी पर बनकबोरी बांध और कदाना बांध है। महानदी पर जो है बनकबोरी बांध और कदाना बांध है। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? भूटान में। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? भूटान में, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के बीच 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध जो है वह किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग, असम। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग जो असम में है। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कोसी, मेची, गंडक, गंगा, शारदा, यमुना, महानदी, गोदावरी, केन, बेतवा, पार, ताप्ती, नर्मदा, बेतदी, वर्धा, कोसी, घाघरा, घाघरा, यमुना, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी, कृष्णा, पार्वती, काली सिंधी, चंबल, दमनगंगा, पिंजाल, नेत्रवती, हेमावती। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। मेजा बांध जो राजस्थान में है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान में। उसका निर्माण किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। बलगिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात।
तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चेनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, कल्चर अर्थात कृषि। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई की अवधि। रबी फसल जो शीतकालीन फसल है, इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू इत्यादि फसलें बोते हैं। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। रबी फसल जो है वो शीतकालीन फसल है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि बोए जाते हैं। यह अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। खरीफ फसल जो है वो कैसा ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि है। यह जो है इसकी बुआई की अवधि जून जुलाई है और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में है। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन ये सब बोते हैं। इसमें बुआई जो है वो जून जुलाई में करते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म के मध्य। जायद फसल जो है शीत और ग्रीष्म के मध्य बोते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। यह मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं। जायद फसल जो है शीत एवं ग्रीष्म के मध्य बोया जाता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इस मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन तथा कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकरीय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान। भारत में संकरीय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्य ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूँ की। कल्याण सोना जो है किस फसल की एक किस्म है? गेहूँ की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की
कृषि होती है धान। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतु में की जा सकती है। मक्का जो है मुख्यतः खरीफ फसल है, लेकिन हम लोग रबी, खरीफ और जायद तीनों में इसकी खेती करते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? धान की। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरित शैवाल का। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। क्रांति और कृषि। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान, कृषि। सुनहरी क्रांति फल, सब्जी उत्पादन, बागवानी और कृषि। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, इसमें बने नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति नदी को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है? मूंगफली। आस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान की। आस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। कृषि संगठन और मुख्यालय दिया हुआ। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है।
अर्धशुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो है। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र संगठन का मुख्यालय मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र संगठन का जो मुख्यालय है वह मैक्सिको में है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है और कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। दलहनी फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन बोरलॉन जो हरित क्रांति के जनक थे वो कहाँ से थे? अमेरिका के थे। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूँ। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूँ। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूँ का। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के आयात से प्राप्त होती है? चाय। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे भारत में केवल कहाँ होता है? असम में होता है और 2007 में इसे जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितना है? लगभग 140 दिन। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 140 दिन। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयट्टम है जो केरल में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयट्टम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है कोची केरल में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची केरल में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल को। भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन जाना जाता है? काली मिर्च को। भारत में काला सोना के रूप में किस मसाला को जानते हैं? काली मिर्च को। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तन रूप है? मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तन रूप है? मक्के की। वाणिज्य स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांश किस देश में किया जाता है? जापान। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ जिसका सर्वाधिक किस देश में निर्यात किया जाता है? जापान में। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले। केरल राज्य विश्व में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले। प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकनमंगलूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संस्करण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जैव विज्ञान संस्था बेंगलोर में है। पशु चिकित्सा और जैव विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है।
पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? गेहूँ। सोनालिका, अर्जुन, सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? गेहूँ। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। झूम कृषि एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा का। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा का। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान है। भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु में। उकठा रोग में कौन सा फसल प्रभावित होता है? चना। उकठा रोग में कौन सा फसल प्रभावित होता है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू का कृषि किया जाता है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। पौधे उगाने के साथ साथ ही मछली पालन अगर हम करते हैं तो उसको कौन सी कृषि के अंतर्गत हम लोग काउंट करेंगे? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना का। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अरंडी यानी लैंड का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य 2021 और 22 का राज्य है और उसका उत्पादन लाख टन में दिया हुआ। आंध्र प्रदेश में 48.03 लाख टन, पश्चिम बंगाल में 18.43 लाख टन, कर्नाटक में 10.74 लाख टन, उड़ीसा में 9.90 लाख टन, गुजरात में 8.94 लाख टन। अखिल भारतीय उत्पादन ये टोटल हुआ है 162.48 लाख टन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।